जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता शंका समान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबिस्कर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिषद से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार शंका समाधान के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे, शंका समाधान के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चल हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए चलते हैं गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन का अवलोकन करने के बाद जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया ऐसे सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिनालय निर्माण के लिए 11,000 रुपये की राशि श्रीमती राशि पवन जी काशीलवाल, इंदौर, मध्य प्रदेश। अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है व्रती बहन विजय जी एन आयना परिवार, आरोन गुना, नीरज जी, अमित जी, अखिलेश जी, सौरभ जी, हर्षित जी, उदित जी, मुदित जी आयना परिवार, इन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है। अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा मंच पे आएँ और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे संभाजी नगर से जितेंद्र जी पहाड़े और श्रीमती कीर्ति जी मेट्रो, ये आएंगे सम्माननीय स्वर्णदान प्रदाता का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारी जैन समाज के गौरव जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है। हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमान वैभव जी बजाज, शशि जी बजाज, निजी सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार आज हमारी बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा मंच पर आएँ और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए श्रीमान वैभव जी और उनकी धर्मपत्नी शशि जी जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया। आपकी तालियां बजनी चाहिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान NL जैन साहब, संयुक्त मंत्री श्रीमान सुनील जी हजारीबाग और श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ आए। सम्माननीय वैभव जी बजाज, शशि जी बजाज, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा इनके सम्मान में शंका समाधान के सदन में उपस्थित सभी श्रावक सभी का जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और बंधु कल का दिन बहुत ही, और मैं कहना चाहूँगा अभी मुझे जानकारी मिली कि वैभव जी बजाज गुणायतन के, इनके पिता श्री गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। ऐसे व्यक्तित्व का गुणायतन परिवार सम्मान कर रहा है। जोरदार तालियां बजावें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जी शास्त्री उदयपुर, और NL साहब सुनील जी गुणायतन की अनुकृति के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। बंधु कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मुनि संघ में मुनिवर शीतल सागर जी महाराज जो कि यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, उनका 10वां दीक्षा मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम हम हर्षोल्लास गरिमा में माहौल में बनाएंगे। प्रातःकाल की वेला में शांति धारा के पश्चात परम पूज मुनिवर की पूजन पाद प्रक्षालना आदि का कार्यक्रम इसी मंच पर संपन्न होगा। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे डॉक्टर ब्रह्मचारी भैया धर्मेंद्र जी शास्त्री उदयपुर,
वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर केसरी चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा एक बार पुनः एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, वे आए और साथ में कपूर जी कोटा आ जाएं सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। आइए। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारी ब्रह्मचारी भैया अरुण जी कटंगी और साथ में ब्रह्मचारी भैया मनोज जी, जो कि यहाँ पर ललितपुर वालों का विधान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सम्मान सहित दोनों भैया को आमंत्रित करूंगा। वे आए, परम पूज्य मुनिवर केसरी चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए श्रीमान एनएल जैन साहब और कपूर चंद जी कोटा हमारे सम्मानी त्यागी वृत्तियों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा ऐसे भैया लोगों के लिए जोरदार ताली बजावें। और अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि कल डोंगरगढ़ में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के दर्शन वंदन करने के लिए हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी कल उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 10:30 बजे पहुंच रहे हैं। और आइए चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व निर्माण दान में मेरे पास एक नाम और है, श्रीमती राजश्री पवन काशलीवाल जी, इंदौर। अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरामैन कवर करेंगे। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। और प्रथम संख्या लेकर आए हैं श्री शांतिनाथ दिव्य घोष सतना के सभी युवा साथी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रेमलता जी चूड़ीवाल जयपुर। पूज्य मुनि महाराजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। मुनिवर, आपके सतना प्रवास के बाद से हम सारे बच्चे पिछले 4 वर्षों से निरंतर शिखर जी की वंदना कर रहे हैं और ऐसे ही एकत्रित होकर सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं। तो मुनिवर, होती हुई सामाजिक राजनीतियों से बचाते हुए हम सब एकता कैसे बनाए रखें, कैसे धर्म प्रभाव न करें और अपने आप को समाज में कैसे आगे बढ़ाएं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हमेशा रचनात्मक दृष्टि रखो, सकारात्मक सोच रखो, अच्छे काम करो, किसी का मोहरा मत बनो। स्वस्थ सोच करके चलोगे तो कोई राजनीति नहीं होगी, नहीं तो ये तो दलदल है, इसमें फंसोगे। अपने संगठन को जिस तरह से तुम लोग अभी चला रहे हो ऐसे ही चलाते रहो, इस पे कोई दूषित हवा का असर न पड़े, ये ध्यान रखो। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती प्रेमलता जी चूड़ीवाल जयपुर। उसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा हमारी वरिष्ठ IAS अधिकारी वैभव जी बजाज, शशि बजाज, निजी सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार। महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि नरक गति में आने वाला जीव भी जब तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकता है, तो हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हम भी तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सके। नरक जाने वाला जीव भी तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है जब वो नरक जाने की तैयारी में रहता है तब तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं करता। नरक जाने वाला जीव अपना भाव सुधारता है तो तीर्थंकर प्रगति का बंद कर ले। जैसे सैनिक ने जिस समय अज्ञानता के साथ जीवन बिताया तो वो नरकायु का बंद किया, जब उसको समझ हुई तब वह तीर्थंकर प्रगति का बंद किया। आपने पूछा है हम तीर्थंकर प्रगति का बंद कैसे कर सकते। सैनिक जैसे खराब जीवन तो हम लोगों का नहीं, तो फिर उस हिसाब से तो बंद कर सकते हैं, कहते नहीं कर सकते। एक बार हमसे एक ने बोला, महाराज जी अंजन चोर इतना पापी था फिर निरंजन हो गया, हम तो ऐसे पापी नहीं, हम निरंजन क्यों नहीं। हमने कहा इसलिए नहीं क्योंकि तुम अंजन नहीं। हमने कहा कि इसलिए कि तुम अंजन नहीं हो, अंजन होते तो पार हो जाते। मतलब हम बोले अंजन पाप में सूर था तो धर्म में भी सूर था, जब तक पाप में लगा था तो पाप में लगा और धर्म में लगा तो धर्म में लगा। तुम बनिया हो, ऊपर नीचे होते रहते।
तो हमारे अंदर अगर उस स्तर की विशुद्धि होगी जैसी श्रेणी के हृदय में हो गई, तो आज तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। अगर अज्ञानता में पाप होता है तो ज्ञान से उसे साफ भी किया जा सकता है। तो अंदर की विशुद्धि जगाने की जरूरत है। नमोस्तु। श्रीमान वैभव जी, शशि जी बजाज, वरिष्ठ IAS अफसर, निजी सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र जी पहाड़ी, संभाजी नगर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न के कंटिन्यूएशन में ही मैं पूछूंगा कि परभव और आगे वाले भाव की तो हम लोग बात करते हैं, धर्म में सारे समय होती है कि हम अपना आगे का भाव कैसे सुधारें, आगे कैसे मोक्ष मार्ग पे कैसे बढ़ें। इस भाव में हम अपने लिए, अपनी समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए हमें क्या शिक्षा देनी है, वो चीज़ पे भी मतलब मार्गदर्शन दें महाराज जी, कि इस भाव में हम सबसे अच्छा कर पाएँ। आगे भाव तो अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएंगे, तो ये आप मार्गदर्शन दें महाराज जी, इस भाव को सुधारने वाला। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से वैभव भाव भाई का अभिनंदन करें। मैंने इसका अभिनंदन इसलिए नहीं करा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी है, अभी IAS बोल रहे थे, ये न जाने कितने विभागों में काम किए हैं और अपना परचम फहराया है। आज जिसके नाम से कांपते हैं वो ED में भी ये लंबे समय तक अपनी सेवा दी है और शीर्ष स्तर पर, समझ गए। पर मैं इसलिए नहीं कि ये बड़े अधिकारी हैं, मैं इनका परिचय इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ कि ये एक अच्छे श्रावक है, देव, गुरु और धर्म के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है। और ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अन्य जो भी प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़े, वे कहीं भी क्यों ना पहुँचे, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के प्रति निष्ठावान बने रहे, तो ऐसे लोग भी धर्म की महती प्रभावना कर सकते हैं। मैं वैभव और उनकी धर्मपत्नी दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म की आराधना करते रहे। अब मैं सवाल पर आता हूँ। परभव के बारे में तो हम खूब सोचते हैं, ई भाव के विषय में क्यों नहीं सोचते। मैं तो हमेशा कहता हूँ, परभव को सुधारने के लिए किया जाने वाला धर्म उधार धर्म है, ई भाव को सुधारने वाला धर्म नगद धर्म है। हम उधार में उद्धार नहीं देखते, नगद में उद्धार है। जिसका ई भाव नहीं सुधरता उसका परभव कैसे सुधरेगा। तो सच्चा धर्म वही है जो ई भाव को सुधारे। अगर हम अपने वर्तमान को अच्छा न बनाएं, बाहर से और भीतर से दोनों से, अंतरंग में पवित्रता हो और जीवन में संतुलन और समृद्धि हो, तो जीवन आगे बढ़ता है। तो ई भाव के लिए मनुष्य को अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, ताकि परभव भी सुधरे। हम सबको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो हम ई भाव में क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है। हमारी तैयारी कैसी है ये हमें जानना है। यदि ये हम जान लिए तो निश्चित अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सच्ची। श्रीमान जितेंद्र जी पहाड़ी, संभाजी नगर, जो विगत 11 माह से प्रति माह शंभेशेखर की वंदना पूरे परिवार के साथ करने आते हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे आगेशिया सराग जैन समाज के सभी सराग बंधु विक्रम जी माझी जी के साथ। नमस्तु नमस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु मेरे परिवार की ओर से। महाराज जी, मेरी आज 11 बंदना का संकल्प जो था, आज बंदना करके आपके आशीर्वाद से निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। महाराज जी, मेरा आज प्रश्न ये है, मेहनत का फल और समस्या का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है, तो इस जीवन की नैया में हमारे हाथ में क्या है? कृपया समाधान। मेहनत का फल, समस्या का हल
और आने वाला कल ईश्वर के हाथ में। तो हमारे हाथ में क्या है? वो ईश्वर है कौन? वही ईश्वर तो तुम हो, इसलिए सब कुछ तुम्हारे हाथ में। जिस ईश्वर के हाथ की बात कह रहे वो ईश्वर कौन है? हमसे जुदा कोई ईश्वर थोड़ी है। ईश्वर तुम हो, तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। और जो अपने भीतर के उस ईश्वर को पहचान लेता है वह जीवन के परम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहते जानो तुम हो कौन, बुझ, अपने आप को पहचानो। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य सब कुछ जानता है पर अपने आप को नहीं जान पाता। जानने की कोशिश करे, सब समाधान मिले। नमस्ते नमस्ते। आगेशिया शराब जैन समाज के सभी शराब बंधु श्रीमान विक्रम जी के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे खागड़ा वाकुड़ा शराब जैन समाज के सभी शराब बंधु लालचंद जी के साथ। पहुँचो। आगेशिया वाले सब खड़े हो जाएं एक साथ। हाँ, एक ग्रुप खड़े। उसके बाद तैयार रहेंगे खागड़ा वाकुड़ा शराब जैन समाज के सभी शराब बंधु लालचंद जी के साथ। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। ओ ओ हाँ, एक एक ग्रुप खड़े हो जाइए, जो आए हैं उनको दीजिए। हाँ, ओ सवाल है उनके कि नहीं है? ओ आज नमस्ते महाराज जी। उन्हीं को दो नमस्ते जो आए महाराज जी। आप नहीं। नमस्ते महाराज जी। हाँ। आ जाओ बेटा। महाराज जी को नमस्ते तो करो, पकड़ो इसको। नमस्ते करो। नमस्तु नमस्तु महाराज जी, सरकार सराक क्षेत्र आक्सिया ग्राम के सभी सराकों की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु 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 करते हैं। हमारा प्रश्न यह है कि हमें अंधेरों से रोशनी की ओर जाने के लिए कौन से रास्ते अपनाने होंगे? अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के लिए कौन से रास्ते अपनाने पड़ेंगे? ये अभी ये जो ग्रुप है ये झारखंड वाला है ना? हाँ, देखिए ये सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप आए हैं, वहाँ से 55-58 लोग आज यहाँ आए हैं। प्रतिदिन 3 बसें यहाँ आ रही है और इनके गांव में जिन मंदिर है और ये लोग बहुत अच्छे से सेवा पूजा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। ये बहुत ही अनुकरणीय, प्रशंसनीय और अभिनंदनीय कार्य है। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दें। आपने पूछा है अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि हाथ में एक दिया लेना चाहिए। दिया वो ज्ञान का प्रकाश है और दिया लेने के बाद केवल दिया लेने से ही काम नहीं चलता, दिए को कोई बुझा न दे, इसलिए उसके ऊपर चिमनी भी रखनी चाहिए। जीवन को आगे बढ़ाना है तो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना है तो ज्ञान का दिया जलाओ। और ज्ञान की दिया भी तब चलेगा जब उसमें श्रद्धा की बाती होगी, और वह तब तक जलता रहेगा जब उसमें संयम की चिमनी लगी होगी। तो अपने हृदय में श्रद्धा, अपने हृदय में ज्ञान और अपने चरित्र को निर्मल बनाओगे, हमेशा उजाला उजाला पाते रहोगे। चलिए, धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते। हाँ, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अगला खागड़ा वाकुड़ा शराब जैन समाज के सभी शराब बंधु लालचंद जी के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे वेड़ो पुरलिया शराब जैन समाज के सभी शराब बंधु असीम जी के साथ। बाकुला जल्दी करो। हाँ, महाराज जी, पाकुड़ा के खागड़ा गांव के लोगों के तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और क्षुल्लक महाराज की चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी।
हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में कब दिगंबर जैनों का विहार देखने को मिलेगा और हमारे आँखों धन्य हो जाएंगे। बहुत सुंदर। ऐसी भावना भाव, थोड़े दिन आते रहोगे तो हो सकता है तुम में से ही कोई दिगंबर हो जाए, है ना। और ये भी तुम लोग सौभाग्योदय होगा। भावना भाव निश्चित ये सराक क्षेत्र में दिगंबर तीर्थंकर भगवंतों का सतत विचरण रहा। आज भी अनेक दिगंबर जिन प्रतिमाएं वहाँ विराजमान है, जिन मंदिर है, ऐसी भावना भाव जरूर वो समय आएगा। आशीर्वाद। श्रीमान असीम जी बेड़ो पुरलिया सराग जैन समाज के सभी सराग बंधुओं के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगी संगीता जैन गड़ाकोटा भावना युक्त के अनुभव के साथ। ये लोग प्रतिदिन ऐसी संयोजना किए हैं, एक मिनट, प्रतिदिन ऐसी संयोजना किए हैं कि 3 जिलों से बसें आ रही है, अलग अलग गांवों से, और पर्याप्त संख्या में। जब मैंने इनसे बात किया, इनके गांव में 100 घर, 150 घर, 200 घर, 50 घर, 60 घर, 400 परिवार तक इनमें हैं। और ये सब सराक मूल रूप से विशुद्ध जैन धर्म के अनुयायी हैं। इनके हृदय में ये ज्योत अगर प्रकट हो गई तो निश्चित ये जैन धर्म की बड़ी प्रभावना होगी, इन सब के जीवन उत्थान का भी आधार है। तो ये नियमित कार्यक्रम विगत दिनों से बना है, जो चलता आ रहा है। अभी पुरुलिया जिला, बांकुड़ा जिला और रांची सरायकेला जिला, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट से जहाँ काफ़ी संख्या है, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की सीमावर्ती इलाकों में। और ये शिखर जी से 200-250 किलोमीटर के रेंज के मैक्सिमम 200-250 किलोमीटर में हैं। और ये सब लोग बड़े सरलचित्त धर्मनिष्ठ लोग हैं। इनके जोड़ने के बाद निश्चित धर्म की एक अच्छी प्रभावना होगी। बोलिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, पुरुलिया वाले बेड़ो वालों का ये प्रश्न है कि हम लोगों के जो कुएं हैं, कुएं का उदाहरण दे रहे हैं हमारे गुरुवार को। जैसे कुएं में पानी मिलता है, उस पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों के कुएं, मतलब हमारे गुरुवार हमारे क्षेत्र में नहीं है, बहुत दूर दूर में है। हम लोग सभी अपना श्रद्धा, अपना हिम्मत करके गुरुवार के श्री चरणों में दर्शन करने आते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कब तक और कितने दिन के बाद अपने क्षेत्र में हम लोग अपने कुएं को, अपने कुएं का पानी का जो अमृत पानी पी सके। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी। और एक छोटा सा मेरे बच्चे का प्रश्न है। समेत शिखर जी का और एक नाम पारसनाथ पहाड़, तो 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मुक्ति गए, और पारसनाथ पहाड़ क्यों नाम पड़ा और बाकी 19 तीर्थंकरों का नाम क्यों नहीं आया? नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। पहला सवाल का उत्तर तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दे दिया। भावना भाव, और भावना से सब काम होता है, समझ गए। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, जुटे रहिए। और अपने गांव में गुरुजन आए, बहुत अच्छी बात है, उनको तो पैदल आना है। तुम तो वाहन रिद्धिधारी हैं, ना आ पाए तो तुम तो दर्शन कर ही सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और टेक्नोलॉजी तो आपको घर में भी दर्शन करा रही। इसलिए किसी न किसी रूप में जुड़े रहिए। आपका जो दूसरा सवाल है कि इसका नाम पारसनाथ पर्वत क्यों पड़ा, यद्यपि ये 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, इसलिए इसे समेत शिखर के ही रूप में ख्यात होना चाहिए। पर चूंकि अंतिम तीर्थंकर पारसनाथ यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए, महावीर भगवान पावापुर से हुए, तो पारसनाथ भगवान बहुत निकट के हैं। तो जिस जगह पारसनाथ भगवान ने तपस्या की, तो पारसनाथ भगवान की तपोभूमि होने के कारण, निर्वाण भूमि होने के कारण इस क्षेत्र का नाम पारसनाथ प्रसिद्ध हो गया। समझ गए। और इस इलाके में एक बात है, जितनी प्रतिमाएं निकलती है ज़्यादातर पारसनाथ भगवान की निकलती है। मंदिरों में भी पारसनाथ, तो पारसनाथ भगवान का ये विशेष विहार क्षेत्र रहा होगा, और इसलिए इस क्षेत्र की प्रसिद्धि पारसनाथ के रूप में हो गई। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज। श्रीमती संगीता जी गड़ाकोटा भावना युक्त के अनुभव के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगी आरोही खुशी जैन अपने परिवार के साथ।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। महाराज जी, मुझे भावना योग के बारे में कुछ शेयर करना है। मेरी बेटी 2014 में मेरी बेटी हुई थी। उसके बाद मुझे माइंड की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी मुझे दवाई चल रही है। मैंने पहले 1.5 गोली लेती थी, अब मैं उसका चौथा हिस्सा लेती हूँ। उससे मुझे क्या होता था कि मैं कुछ भी भूल जाती थी, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता था मैं क्या क्रिया कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। जब से मैंने भावना योग शुरू किया है तो मैं पूर्ण सकारात्मक होने लगी हूँ। आपने बोला णमुकार मंत्र पढ़ते रहिए, तो मैं ओम ह्रीम असियाउसा जब भी खाली रहती हूँ तो वो पढ़ती रहती हूँ, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा सोचने का रहता है। कुछ भी नकारात्मक विचार आते हैं तो मैं उसको हटा देती हूँ और ओम ह्रीम अरम असियाउसा की पढ़ती रहती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे नकारात्मकता हट जाए और सकारात्मकता आ जाए। इसलिए मुझे महाराज जी कुछ आप बताइए। और मेरी बेटी भी हमारे उससे बहुत कमज़ोर है, तो वो भी मतलब अच्छी हो जाए, होशियार हो जाए। बहुत वीक है महाराज जी। देखिए, भावना योग से आपको मानसिक और मस्तिष्क के स्तर पर काफ़ी लाभ हुआ, जैसा आप बोल रही हैं। जी महाराज जी। 1 गोली चौथाई गोली में परिवर्तित हो गई। 1.5 गोली लेती थी महाराज जी। जी। 1.5 गोली चौथाई गोली में परिवर्तित हो गई। थोड़े दिन और लो वो गोली भी छूट जाएगी। जी महाराज। और जो आपने कहा नमस्ते नकारात्मकता कैसे खत्म हो, भावना योग करते रहिए और इस बच्ची को भी भावना योग कराइए, इसको भी पूरा लाभ होगा। और जब खुद के जीवन में भावना योग का प्रभाव आपने महसूस कर रखा है तो फिर औरों को प्रेरित करो और आपको सोचो। क्लास में है, वो बहुत वीक है। वो आप दिमाग से निकालिए, वीक है, इसको भावना योग करने दीजिए। आप ही आके कभी कहोगे महाराज जब से भावना योग की हमारी बच्ची बहुत अच्छी हो गई। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है। हो गया। कुमारी खुशी जी आरोन अपने परिवार के सदस्यों के साथ, उसके बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा ब्रह्मचारी भैया मनोज जी ललितपुर। महर्षि के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज आरोन का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं या कोई विचार करते हैं तो अंदर से 2 आवाज़ आती है। कहते हैं एक मन की आवाज़ और एक दिल की आवाज़। तो महर्षि, हम कैसे समझे कौन सी आवाज़ मन की है और कौन सी दिल की, और हमें किस समय पर किसकी सुनना चाहिए? नमोस्तु महर्षि। कौन सी आवाज़ मन की है और कौन सी आवाज़ दिल की है? आखिरी में क्या बोला? और महर्षि, हमें किसकी किस समय सुनना चाहिए? देखिए, दिल की आवाज़ की पहचान जिसमें कोई तर्क न हो, समझना वो अंदर की आवाज़ है, और जिसमें कोई तर्क ना उठे समझना वो मन की आवाज़। मन में गुनाह भाग होता है, मन में वितर्क होता है, वो अच्छा बुरा देखता है, और दिल बिल्कुल साफ होता है क्योंकि वहाँ कुछ बुरा होता ही नहीं, जो होता है वो अच्छा होता है। आपने पूछा है कि हम कहाँ कौन सी आवाज़ सुने। दिल में जो भी होता है एक बार आ गया, परिणाम उसका कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें दोनों का ध्यान रखना चाहिए। हम मन को थोड़ा हटा दें क्योंकि मन दिल के करीब है, इसलिए जब कभी भी मन की बात करते हैं तो दिल आ जाता है। इसलिए मन हटाकर हम दिमाग शब्द का प्रयोग करें। दिल और दिमाग तो ज़्यादा अच्छा है। दिमाग विश्लेषण करता है और दिल सहज रूप से अपनी बात को रखता है। तो क्या करें, जहाँ हमें अपनों के बीच काम करना हो, वहाँ जहाँ अपनों की बात हो वहाँ दिल की बात हो, जहाँ हम गैरों के बीच रहें वहाँ दिमाग से बात करें। दूसरे शब्दों में कहूँ, जब परिवार की बात हो तो दिल की बात हो, और व्यापार की बात हो तो दिमाग की बात हो। दिल अच्छे और बुरे की बात करता है, दिमाग फायदे और नुकसान की बात देखता है। परिवार में यदि फायदा नुकसान देखोगे तो परिवार बिखर जाएगा। कई बार नुकसान का भी परिणाम अच्छा होता है और कई बार व्यक्तिगत फायदे से भी नुकसान हो जाता है। इसलिए अच्छे और बुरे को देखो, और व्यापार में अगर फायदा नुकसान भूल जाओगे तो डब्बा गोल हो जाएगा।
तो व्यापार दिमाग से और परिवार दिल से चला। नमोस्तु महर्षि। ब्रह्मचारी मनोज भैया ललितपुर, उसके बाद ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री उदयपुर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छा में महाराज श्री 5 स्थावरों की चर्चा आगम में आई है। 5 स्थावर जो कि खास तौर से मनुष्य जाति के अस्तित्व के लिए अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इनका बहुत बड़ा उपकार है मानव जाति के ऊपर। उसके बावजूद भी मनुष्य जाति इनके ऊपर कितना अत्याचार करती है, वायु प्रदूषण के द्वारा और अन्य के द्वारा। ऐसा क्या कार्य मनुष्य के इनके 5 स्थावरों के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करते रहे, उनके उपकार को चुकाता रहे। पर्यावरण के प्रति खड़े रहे आप, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे। पर्यावरण की जागरूकता ही इन सब चीज़ों को ठीक करेगी। परिणाम सबके सम्मुख है। हमने सुना है आज भी, कल रात में दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए और नेपाल उसका केंद्र था, ऐसी जानकारी मुझे दी गई। ये प्रकृति की बड़ी चेतावनी है। अब जल्दी जल्दी इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, एक पल में पूरी धरती का बड़ा भूभाग साफ हो जाए, कब क्या हो। तो मनुष्य यदि इस तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहेगा तो कभी भी उसे प्रकृति के कोप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए सबको चाहिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके जीने का अभ्यास करें और प्रकृति विरुद्ध आचरण से बचे। ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री, उसके बाद वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री एक ज्वलंत जिज्ञासा है, हजारों साल का इतिहास है कि जैन लोगों ने कभी अन्य तीर्थों पर अधिकार नहीं किया। जैन लोगों ने कभी अन्य तीर्थों पर अधिकार नहीं किया और कुछ दशकों से ये बात देखने में आती है, कुछ असामाजिक तत्व जैन तीर्थों पर अधिकार जमाने की चेष्टा करते हैं। और उसमें ज्वलंत समस्या ये है महाराज जी कि जैन समाज के बहुत सारे बुद्धिजीव प्रशासन में है, राजनीति में है और जिसकी आज सत्ता मानी जाती है, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, सद्भावना के साथ आरएसएस, उसमें जैन लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं प्रशासन में, राजनीति में, त्यागीव्रती लोग और जो जैन विद्वान लोग हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उसमें आप स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। देखिए, ये बड़ा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। हमें इस तरह की परिस्थितियों के प्रति बहुत जागरूक और सतर्क होने की ज़रूरत है। ये बहुत ही दुख और क्षोभ का विषय है कि हमारे धर्मायतन, जो हमारे प्राण हैं, उन पर आक्रमण हो रहे हैं, उन पर लोगों की कुदृष्टियाँ पड़ रही हैं। हमें इसे दूर करना चाहिए और इसमें जो भी जिस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको हर स्तर से अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसके संदर्भ में मैं कहूँगा कि ये हमारे अधिकारी वर्ग के बस की ही बात, केवल अधिकारी वर्ग तक की बात नहीं है। इसमें समग्र समाज के अंदर एक चेतना की ज़रूरत है। हम किसी व्यक्ति या किसी संस्था को इसका दोषी नहीं मानते, हम इसे अपने समाज की कमजोरी के रूप में देखते हैं। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है समाज को एकजुट होने की, सामाजिक संगठन होने की। कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोग जैनों की कोई बात रखना चाहते भी हैं तो लगता है जैनों की कोई एक आवाज़ ही नहीं है, किससे बात करें। आज 90 नेता और 9 चौधरी हैं। जैनों की कहानी तो यही है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बड़ी सोचनीय बात है। समाज को एक मत से अपने मुद्दे तय करनी चाहिए। और एक सलाह पुनः मैं दूंगा कि इन सब गंभीर मुद्दों को मीडिया के माध्यम से ठीक करना उचित नहीं है, संभव भी नहीं है। इससे जहर फैलता है। इनको हम मीडिया का मुद्दा बनाते हैं, बहस का विषय बनाते हैं
और लोग अपनी अपनी भड़ास निकालते हैं। कई लोगों के अपने अपने पूर्वाग्रह होते हैं और सेंटिमेंट्स भी होते हैं। उसको उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ती है। इसलिए मैं पुनः कहूँगा, जिन बातों से उद्वेलित होकर ये सवाल रखा जा रहा है उसको गंभीरता से समझा जाए, तह में जाए और उसकी जड़ उखाड़े, युक्तिपूर्ण तरीके से काम करें। सोशल मीडिया में उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जहाँ सॉल्यूशन होगा समाज के चिंतक लोग, वरिष्ठ जन उसका हल ढूंढे और ऐसा हल जो एक मत से पूरी समाज स्वीकार करे, तब रास्ता निकलेगा। समस्याएं बनी रहेगी यदि हम समाधान का रास्ता न खोजें। हमें मिल बैठ करके काम करना होगा और हमें ये भी देखना है कि हमारी स्थिति क्या है। इसलिए पहला प्रयास हमारे सारे तीर्थ, हमारे सारे धर्मायतन संरक्षित हों, उनके दस्तावेज सुरक्षित हों। अभी तो कई तीर्थों और मंदिरों की ये कहानी कि उनके दस्तावेज भी नहीं। पुरखों के नाम पर जमीनें रहती थी, पुराने जमाने में सर्वराहकार होते थे, वो कागजात अपने घरों में रखते थे, चल बस अब कुछ नहीं बचा। अब दूसरों की कुदृष्टि पड़ेगी तो उन सब चीज़ों को लोग हड़प लेंगे और हड़पा भी जा रहा है। और फिर हम लोग शोर मचाना शुरू करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। दस्तावेज पक्के होने चाहिए और सामाजिक सौहार्द बनना चाहिए। समाज में एकता और एकजुटता होनी चाहिए। इस तरह के गंभीर मुद्दों पर पहले एक राय बननी चाहिए, तब हमें कोई बात प्रकट करनी चाहिए। अभी तो पता नहीं कितने लोग कितने तरह की बातें करते हैं और वह सब मीडिया में प्रचारित होता है। बस बातें प्रचारित होती हैं और कुछ नहीं होता। खामियाजा ये होता है कि उसका विपरीत रिएक्शन समाज को भोगना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, उसे ध्यान में रखते हुए गंभीरतापूर्वक विचार करो। और कहीं झुकने की बात नहीं है, लेकिन समझदारी से चलने की बात जरूर है। हम ये नहीं कहते कि आप एकदम सरेंडर हो जाओ, हम ये भी नहीं कहते कि आप अपनी आवाज़ मत उठाओ, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपनी आवाज़ सही तरीके से उठाओ और सही जगह पर उठाओ। जहाँ ज़रूरत है वहाँ करो, तब उसका प्रभाव होगा। बाकी इस तरह की बातें करने का कोई अब तक तो परिणाम नहीं निकला और न ही मुझे कुछ दिखता है कि इसका कोई परिणाम निकलेगा। और आजकल तो कई लोग हैं जो अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में भी बहुत सारी ऐसी खबरें प्रसारित कर देते हैं जो हमारे समाज के सेहत को प्रभावित करता है। तो इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करके ही कुछ कार्य करना चाहिए। और आपने पूछा विद्वानों बुद्धिजीवियों के लिए मार्गदर्शन। विद्वानों और बुद्धिजीवियों के लिए मैं ये कहूँगा कि एक सकारात्मक संदेश समाज में पहुँचाए, उसकी एक रूपरेखा बनाए, कार्य योजना बनाए। एक तीर्थ के लिए नहीं, सभी तीर्थों के लिए, एक धर्मायतन के लिए नहीं, सभी धर्मायतनों के लिए। केवल चीख पुकार मचाकर हम लोग चुप हो जाते हैं। घटनाएं घटती है, उसके बाद ठोस कार्य योजना बनाकर उस पर एक्शन होना चाहिए और वो सूचना पूरे देश की जैन समाज के पास जानी चाहिए। हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी जैसी जो संस्थाएं हैं उनके हाथ हमको मजबूत करना चाहिए। उनमें बैठे हुए लोगों को शीर्ष स्तर पर विचार करके हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए पहले कि वो क्या बयान दे रहे हैं, वो क्या निर्णय ले रहे हैं, और उनके निर्णय पर को पूरी समाज सिर आँखों पे ले, उसको फॉलो करे तो परिणाम निकलेगा। नहीं तो लोग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजाते रहते हैं, परिणाम अच्छा नहीं निकलता। भक्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे भैया अरुण जी कटंगी। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु, छोलिक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जी, मेरी शंका है कि अभी निर्वाण महोत्सव आ रहा है 50वां माहिर स्वामी का, तो हम लोगों को कैसे मनाना चाहिए, आप इसके बारे में बताइए।
देखिए, बहुत अच्छी बात है कि 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है, और हम लोग को उसमें भी हैं कि हम लोगों ने 2500वां भी मनाया, 2550वां मनाने का भी सौभाग्य हम सबको मिल रहा है, और आने वाले दिनों में 75वां और 2600वां भी सबको मिल सके, ऐसी भावना भानी चाहिए। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है पूरे विश्व में एक तरह से जैन धर्म को प्रतिष्ठापित करने का, क्योंकि वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग है, एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम सूचना का संचार बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे समय में भगवान महावीर के इस निर्वाण महोत्सव को हम इस तरीके से आगे बढ़ाएं जो केवल आयोजनों तक सीमित न रहे, अपितु भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन को हम जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हो सके, हर कोई जान सके कि भगवान महावीर क्या है और उनका जीवन दर्शन क्या है। ये बात यदि हम अच्छे से प्रस्थापित करने में समर्थ हो जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये एक मौका है जैन धर्म को ठीक रीति से जनता के बीच पहुंचाने की। हमारे छोटी सी कि हमको दर्शन कैसे करना चाहिए भगवान के? भगवान के दर्शन करने का सवाल कल का खड़ा सवाल है आपका, तो ज़्यादा दिन खड़ा रखना ठीक नहीं, उत्तर तो देना ही है। देखिए, भगवान का दर्शन करने का मतलब क्या है? सबसे पहले आप लोग दर्शन करते हैं, दर्शन शब्द का अर्थ जानते हैं? दर्शन करने का मतलब क्या है बताएंगे? भगवान के गुणगान, भगवान की भक्ति, प्रभु की छवि देखना, भगवान को देखना, भगवान का गुणगान करना, ये दर्शन करना है नहीं। प्रभु में अपनी छवि, ये सब ज्ञान लगा दिया हमने। सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ। इससे तो ऐसा लगता है कि आज तक आपने दर्शन किए ही नहीं, और शायद मेरी उत्तर सुनने के बाद आप मेरी बात से सहमत होंगे कि हम दर्शन किए ही नहीं। दर्शन का मतलब है भेंट, मुलाकात। क्या है? तो भगवान का दर्शन करने का मतलब भगवान से भेंट करना, भगवान से मिलने जाना। और अब बताओ, किसी प्रिय से मिलने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारी कैसी मानसिक तैयारी होती है, क्या भाव दशा होती है? हाँ, किसी से मिलने जाते हैं तो क्या होता है? मन बना कर जाते हैं, मन में हर्ष होता है। जितने बड़े व्यक्तित्व से मिलते हैं हमारे मन में उतनी उमंग होती कि नहीं? हाँ, कल गुरुदेव के चरणों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अब लोग सोच रहे होंगे काश में गुरु चरणों में होता तो मुझे भी प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाता। और प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे आज हमें इतने बड़े संत के दर्शन करने का, यानी संत से मिलने का सौभाग्य मिला। हो रहा है ना? तो जो भगवान त्रिलोकीनाथ उनसे मिलने जा रहे हैं, तो उनसे मिलने जाने वालों के हृदय में उल्लास और उमंग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसी उमंग कि मैं 3 लोक के अधिपति त्रिलोकीनाथ के चरणों में जा रहा हूं। ये भाव मन में आए, फिर क्या है? जब किसी प्रिय को देखते हैं तो क्या होता है? प्रिय को देखते ही क्या होता है? हाँ, चेहरे पे स्माइल। तो भगवान को देखते ही रोम रोम पुलकित होना चाहिए। तो दर्शन ते पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। रोम रोम पुलकित हो जाए। वाणीम गद गद यन बपु पुलकयन नेत्रदयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। गद गद वाणी, हा प्रभु पतित पावन मैं अपावन। चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी मेट जामन वरन जी।
आगे आप बोलते हैं धन दिवस यों धन जन्म, धन घड़ी यों धन दिवस, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख ले। आप लोग बोलते हैं मोर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मनि लयो। कभी इस प्रकार की हर्ष की अनुभूति हुई? इसलिए मैं कहता हूं आपने दर्शन किए ही नहीं, मूर्ति के दर्शन किए, भगवान के नहीं। भगवान का दर्शन उसी दिन होगा जिस दिन तुम्हें भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कल्पना करो अचानक भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो तुम क्या करोगे? बोलो सुशीला जी। अचानक भगवान सामने आ जाए, ऐसा हो जाएगा, पता नहीं अब क्या करें, कुछ पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो भगवान के सामने जाके पागल पर हो जाओ, भगवान तो उपस्थित है। बस वही हमारी कमी है, ये आपकी नहीं सबकी, उसमें हम भी शामिल। हम मूर्ति को देखते हैं, मूर्तिमान को गौण कर देते हैं, और दर्शन मूर्तिमान का होना चाहिए, मूर्ति का नहीं। नमोस्तु महाराज। ये दृष्टिकोण जग जाएगा तो जीवन निश्चित तर जाएगा, और ऐसा दर्शन ही सम्यक दर्शन का कारण बनता है। जिन बिंब के दर्शन से जो सम्यक दर्शन की बात की जाती है वो ऐसी। भैया अरुण जी कटंगी, उसके बाद श्रीमती निशा जी, प्रदीप जी अलवर। पूज मुनिश्री एवं सगे चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मैं अनुभव की अपनी छोटी सी बात करूंगा आपके बीच। लगभग 4 महीने पहले मेरे साथ एक घटना घटित हुई। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी भाग्योदय के अंदर। बॉम्बे से डॉक्टरों ने कुछ सलाह दी, ट्रीटमेंट चला, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि आचार्य की पूर्ण वर्णाएं मेरे साथ लगातार टकरा रही हैं, और भावना योग जो आपने जबलपुर में आश्रम के अंदर भाई जी और माता जी के साथ कराया था वो मेरे अंदर आ रहा था। लाल कलर की फीलिंग हट रहा है, ब्लू कलर मेरे अंदर आ रहा है जिस पोर्शन में था। डॉक्टरों ने 8 दिन के अंदर मुझे आईसीयू से ऑक्सीजन में, टोटल ऑक्सीजन में था, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था, लंग्स बिल्कुल डैमेज था, 8 पसली पूरी टूट चुकी थी, और उनसे जो ब्लीडिंग हो रही थी उस ब्लड को निकालने के लिए कोई व्यवस्था डॉक्टर सुहास जी शाह के अनुसार निर्देशित किया गया, वो डॉक्टरों ने कर दी थी। डॉक्टर का कहना था 1.5 महीने तक हिले भी ना, ये हिलोगे तो कुछ भी घटना घट जाएगी आपकी। लेकिन 48 घंटे बाद मुझे लगा मुझे मंदिर जाना ही है। जिद करके मैं मंदिर गया और टोटल अपने नियमों का पालन करता रहा, सारे व्रती त्यागी मुझे सहयोग करते रहे। और उस भावना युक्त प्रयोग कि 8वें दिन मैंने डॉक्टर से कह दिया अब दवाई बंद कर दो, पेन किलर तो टोटल बंद कर दो। बोले भैया क्या होगा इससे? मैंने कहा कुछ कर्मों की निर्जरा होगी। बोले भैया कर्मों की निर्जरा कम होगी, शरीर की निर्जरा हो जाएगी आपकी। डॉक्टर साहब इसकी चिंता मत करो। 10वें दिन टोटल दवाई बंद। 10 दिन सिर्फ आयुर्वेद मैंने ली। एक दिन डॉक्टर ने मुझे डांटा, दूसरे दिन मैंने डांट सहन कर ली। आयुर्वेद के जब बताए मैंने क्या क्या लिया है, सिंपल 3 आइटम्स थे। डॉक्टर बताया, बोले भैया मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मुझे लगता है कि आपका बिल पावर गुरुजी का आशीष ही आपको ठीक करेगी। और 20 दिन के बाद टोटल दवाई बंद करके सिर्फ भोजन को ही औषधि के रूप में लिया। और पिछले 5-7 दिन से मैं यात्रा कर रहा हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। 1% भी मुझे कहीं ऐसी तकलीफ नहीं हो रही, मुझे नहीं लगा कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। निश्चित रूप से भावना योग, गुरुदेव का आशीर्वाद, हर जगह जो शांति धारा की गई, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। शायद ये बात सार्थक हुई है। मैं चाहूँगा कि लोगों के अंदर भी घरेलू चिकित्सा, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धान बढ़े, मंत्र एवं मंत्र जाप अनुष्ठान इनके ऊपर श्रद्धान बढ़े तो निश्चित रूप से असाता वेदनी का क्षोभसम बढ़ेगा, साता की उदीर्णा होगी और शायद सब लोग भी स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। संभवतः डॉक्टर ये कहते हैं भाई आपका फ्रैक्चर टूटा था, 2 फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर जबरदस्त, यहाँ फ्रैक्चर हो और मस्तिष्क सुरक्षित रहे, ये तो संभव नहीं। ये कौन सा चमत्कार हुआ? शायद गुरुदेव का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, यह शिक्षक विधान जो मैं पिछले 10-15 वर्षों से लगातार करता रहता हूँ। कोई भी व्यक्ति कहता है भैया विधान करना है, शरीर में स्वस्थता है, स्वस्थता, किसी को मना नहीं करता हूँ, समझा उसका प्रभाव मेरे साथ रहा। मैं चाहूँगा कल से इसी परिसर में
पुनः ब्रह्मचारिणी बहन ललितपुर किरण दीदी का परिवार ललितपुर से यहाँ आया हुआ है, वो विधान करेंगे। 5-6 दिन में विधान संपन्न होगा। जिसकी भी अनुकूलता हो सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध भूमि में पूज्य मुनि श्री के सत्संग सानिध्य में विधान में जरूर सम्मिलित हो। महाराज जी आप थोड़ा सा प्रकाश सिर्फ शांति धारा, सिद्धचक विधान एवं घरेलू चिकित्सा आयुष चिकित्सा में कि वो लोग कैसे प्रेरित हों, उनका जीवन कैसे सुंदर बने, इस पर प्रकाश अवश्य डालें। नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। आज एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। निश्चित ये इनका पुण्य है, इनका आयुष है, गुरुओं का आशीर्वाद, इनकी श्रद्धा, इनकी निष्ठा, इनका मनोबल कि आज यहाँ खड़े हैं। बस एक प्रेरणा सबको लेना चाहिए कि कितनी भी बड़ी विपत्ति आए मन को स्थिर रखो, विपत्तियाँ हारेगी। विपत्तियों में विचलित न हो, विपत्तियों में स्थिर रहने वाला व्यक्ति विपत्तियों को हराने में समर्थ हो जाता है। आप उसे हरा कर आए। सिद्धचक्र विधान मंडल विधान की महिमा अपरंपार है। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। आज इस पर मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अवसर आया है तो लोगों को लाभ जरूर उठाना चाहिए। आगे और आइए आप सभी की ओर से नमन करते हुए निवेदन है परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज से अगली शंका के लिए। मुनिश्री जी को नमोस्तु करते हुए परम पूज्य कुंद आचार्य स्वामी ने समय प्रवचन सार ग्रंथ में आगम चक्षु साहू ऐसा निर्देश देते हुए साधुओं के लिए आगम ही उनके नेत्र हैं ऐसा कहा है। निश्चित ही हमारा सौभाग्य है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी आज हमारे पास बहुत कुछ ऐसा आगम मौजूद है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। किंतु पूज्यश्री कई बार जब आगम पढ़ते हैं तो आगम में भी अनेक प्रकार की मान्यताएं मिल जाती हैं, अनेक प्रकार के मत मिलते हैं। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है निर्णय तो नहीं हो पाता। तो हम उसको कैसे अपने हृदय में अवधार करें। और दूसरी बात है श्रावक भी जब जो आगम तो पढ़ नहीं पाता वो मात गुरु की बातों पर श्रद्धान करता है, और जब उसके जीवन में कई मतांतर मिल जाते हैं तो कैसे अपने आप को व्यवस्थित करे, कृपया समझाकर उपकर। देखिए बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया है। आगम भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी गुरु परंपरा से हम लोगों तक आई। एक लंबे अंतराल तक गुरु शिष्य परंपरा से आगम चलता रहा। शास्त्र को लिपिबद्ध भी बहुत काल बाद किया गया। गुरु से शिष्य ने जो सुना उनने अपने शिष्य को, शिष्य ने अपने शिष्य को पहुंचाया, लिपिबद्ध किया। तो जैसे हम लोग बोलते हैं एक ही वाक्य को अगर हम खुद दोहराएं तो उसका अर्थ बदल जाता है, और एक वाक्य को इतने सारे लोगों ने सुना तो हो सकता है उस वाक्य के श्रवण के बाद कई चीज़ों में परिवर्तन आ सकता है। पर मूल बात एक होती है, कथ्य एक होना चाहिए। प्ररूपणा में कोई अंतर हो तो कोई बाधा नहीं। तो ये एक तो सहज प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन होता है। तो अगर हम देखें तो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में कहीं कोई अंतर नहीं। संपूर्ण आगम 6 द्रव्य 7 तत्व 50 9 पदार्थ आदि की ही बात करता है। तो ये मूल चीज़ है। लेकिन ये जो हमारी परंपरा आई है, इस परंपरा में कई और चीज़ें जुड़ी। जैन धर्म के इतिहास को मैं संक्षेप से आप सबको बताना चाहूँगा। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत 3 केवली भगवान हुए, जिनके नेतृत्व में पूरा जैन धर्म अभिव्यक्त रूप से चला। उसमें गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और अंतिम केवली जम्बू स्वामी, इनका काल 63 साल का हुआ। इसके बाद 5 सुत केवली भगवान हुए, नंदीमित, गोवर्धन, विष्णुमित्र, अपराजित और भद्रबाहु। ये 5 सुत केवलियों का काल 100 वर्ष का, दोनों को मिलाकर 163 वर्ष तक जैन धर्म अभिभक्त रहा। आचार्य भद्रबाहु के काल में 12 वर्षीय दुष्काल पड़ा और वहाँ संघ भेद हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर मत का बीजारोपण हुआ। कालांतर में फिर चलते 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 हमारे संघ में कई भेद उत्पन्न हुए, जिसमें एक मूल संघ हुआ। मूल संघ जो भगवान की मूल वाणी को मुख्य मान करके उसके आधार पर अपनी चर्या करते थे।
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे संघ हुए जिन्हें जैनाभास की संज्ञा दी गई। दिगंबर और श्वेतांबर दो अलग अलग तो हो गए, पर दिगंबरों में कुछ जैनाभासी संघ हुए जिनका नाम है यापनी संघ, द्रविड़ संघ, काष्ठा संघ और माथुर संघ। ये 4 प्रसिद्ध संघ हुए। ये सब दिगंबर मुनि थे, लेकिन इनकी मान्यता दोनों तरफ वाली थी। इनमें कई ऐसे संघ थे जो स्त्री मुक्ति पर भी विश्वास रखते थे, अन्य केवली भुक्ति पर भी विश्वास करते थे। संक्षेप में कहूँ तो श्वेतांबर मान्यताओं का समर्थन करते थे, रहते दिगंबर थे। हमेशा जब कोई परंपरा में विभाजन होता है तो कुछ लोग ऐसे होते तो बीच के होते। इनकी जैनाभाषी संज्ञा दी गई और इनके द्वारा लिखित शास्त्र को, इनके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमा को, इनके द्वारा निर्मापित मूर्तियों को अपूज्य और अप्रमाण घोषित कर दिया गया। लंबे समय तक चले और ये चलते रहे तो आज तो वो संघ का नाम हमारे सामने नहीं है, लेकिन संघ कोई नहीं है, पर उनकी संतान परंपरा तो आज भी है और उसकी झलक उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में मिलती। इसलिए कई चीज़ों में परंपरागत भेद होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए आप सबके लिए मैं कहूँगा, समय है? हाँ, एक उदाहरण के लिए आप सबको मैं कहूँगा कि आदि पुराण भगवान ऋषभदेव के जन्माभिषेक का वर्णन है। अब जन्माभिषेक हुआ सुमेरु पर्वत पर हुआ, सौधर्मिंद्र लेकर गया, ये सब वर्णन सब ग्रंथों में एक है। लेकिन जब आदि पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन जो मूल संघ के आचार्य हैं, वे भगवान ऋषभदेव के जन्माभिषेक की बात करते हैं तो वो लिखते हैं, सौधर्म और ईशान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, अन्य देव परिसहायक रहे और इंद्रानियाँ मंगल पात्र लेकर उपस्थित रही, अप्सराएं नृत्य करती रही। ठीक है, यही बात जब हरिवंश पुराण के कर्ता, उनका भी नाम जिनसेन आचार्य है, वो लिखते हैं तो हरिवंश पुराण के कर्ता लिखते हैं कि देवों और देवियों ने मिलकर अभिषेक किया। इसका तात्पर्य यह है कि मूल संघ के आचार्य जिनसेन को देवियों का अभिषेक इष्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल देवों से अभिषेक कराया और वो कहीं स्त्रियों के अभिषेक के पक्षधर थे, जो अन्य संघों में मैंने अभी जिसका उल्लेख किया, कहीं संबद्धता रही होगी, इसलिए उन्होंने उनसे करा दिया। ऐसे एक नहीं अनेक प्रमाण हैं, तो वो ग्रंथों के हार्द को पहचानने से मालूम पड़ता है। अब आप उलझन में पड़ गए, हम क्या करें, हमको तो इतना आगम का ज्ञान नहीं है। तो एक बार की घटना जो हुई वो मैं बता देता हूँ। एक बहन जी से किन्हीं मुनि राज ने कहा आप अभिषेक कर लो, और उन्होंने ढेर सारे संस्कृत प्राकृत की गाथाएं उनके सामने रख दी। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन लिया और उनसे एक ही बात कहा, महाराज आप सही हों, आपकी बातें सही हो सकती हैं, फिर भी मैं अभिषेक नहीं करूँगा। बोले क्यों? बोले हम आगम नहीं जानते, हम अपने गुरु को जानते हैं। जिस दिन हमारे गुरु कहेंगे कि अभिषेक कर लो, उस दिन हम कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम, जिस दिन हमारे गुरु कह देंगे कि कर लो तो हम कर लेंगे। हमें पता है कि हमारे गुरु वही कहेंगे जो सही होगा, बस इतना श्रद्धा रख लो, बेड़ा पार होगा, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, मेरे जैसा कोई मुनि भी कहे तो नहीं मानना। आजकल बड़ा बिटंडा हो रहा है, आगम की सूक्ष्मता का ज्ञान नहीं है, और आज की खासकर महिलाओं में नई सोच, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए। अरे भेद नहीं होना चाहिए तो कम से कम रहस्य तो जानो, जीवन की मर्यादाओं को तो जानो, कहीं इसके चक्कर में हमसे ऐसा कार्य न हो जाए जो हमारे मूलभूत आगम के अनुकूल नहीं है। तो इसी को मूल संघ कहते हैं। मूल संघ से ही मूल आमनाय बना। आप लोग जो मंदिर में मूर्तियां विराजमान होती है उसमें क्या लिखते हैं? स्वस्ति श्री मूल संघे। क्या लिखते हैं? मूल संघ। तो हम मूल संघ को पकड़े जो भगवान महावीर के शासन के अनुरूप है।
जो मूल परंपरा है, और उसमें कभी भी इस तरह की बातों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसलिए कोई भी पूजा उपासना की पद्धतियों में भेद दिखता है तो उसके पीछे यही है। पर इतनी सलाह जरूर दूंगा, इनके नाम पर खींचातानी मत करना, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, उनसे बचना। जहाँ कोई परंपरा है तुम जाके कहो मूल संघ की ये परंपरा नहीं है, बंद करो, ये झगड़ा मत करना भैया। जो कर रहे करने दो, तुमको क्या करना है तुम अपनी समझ भर रखो और वही करो जो तुमको इष्ट हो और जो मूल संघ की परंपरा के अनुकूल हो। श्रीमती निशा जी, प्रदीप जी अलवर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी रहली पटनागंज। ओ गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज कोई मेरे पुण्य कर्म का उदय होगा जो 17 साल बाद मैं तीर्थ यात्रा करने आई यहाँ पर, और इतनी मन को शांति करने वाली मुझे वंदना प्राप्त हुई, और उसके बाद मुझे साक्षात आपके दर्शन प्राप्त हुए। पता नहीं कौन से मेरे पुण्य कर्म का उदय आया आज। बहुत सुंदर, सवाल कर लीजिए। मेरी शंका ये है कि गुरुदेव, जब जैन धर्म इतना सीधा सच्चा सरल अपनी आत्मकल्याण का धर्म है, तो इस धर्म के लोगों ने, हम सब लोगों ने इतना मिथ्यात्व को क्यों अपनाया? और आज जब हम उन लोगों से बोलते हैं मिथ्यात्व छोड़ने के लिए, तो उन लोगों को इतनी घबराहट क्यों होती है उसे छोड़ने के लिए? देखिए, जब तक सही समझ नहीं होगी तब तक मिथ्यात्व पलता रहेगा। जैन घर में जन्म ले लेने से जैन धर्म नहीं आता। जीवन के मर्म को जानने वाला ही जैन धर्म अपना सकता है। जीवन के मर्म को जाने, जीवन के भेद को जाने, जीवन के रहस्य को पहचाने, तभी हम जैन धर्म का सच्चे अर्थों में अनुपालन कर सकेंगे। जो सत्य को जान लेता है वो इस तरह के कार्यों में रंचमात्र रुचि नहीं रखता। श्रीमती अनीता जी रहली पटनागंज, उसके बाद श्रीमान एलेंजन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष। इधर भी नाम लिया था आपने, दे दीजिए आ जाइए। इसके बाद आप पहले नाम लिए थे, बोलिए अपना नाम बोल के बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राजकुमार जी जैन, सुधा जैन, रितेश जैन, भावना जैन, जमशेदपुर टाटा नगर से। गुरुदेव, एक सवाल था कि मम्मी जी, पापा जी और थोड़ा हमारे बीमार पेटों की वजह से हम लोग पहाड़ की वंदना नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नीचे के सारे दर्शन कर ले रहे हैं, तो पुण्य में कोई ऐसी कमी या कोई ऐसी जो वंदना नहीं कर पा रहे उससे कोई पुण्य में ऐसी तलहटी की रज माथे में लगा लो और जो वंदना कर रहे हैं उन सब की अनुमोदना करते जाओ, कुछ तो हिस्से में आएगा। जी, धन्यवाद गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलिए। बोलिए पटनागंज की बड़ी बाबा की जय, श्री श्रोणी आचार्य गुरुदत्त जी महाराज की जय, मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की एवं समस्त मुनि संघ की जय। मेरा और मेरे परिवार की तरफ ओम से सवाल तो कर लो। मेरा प्रश्न यह है मुनीश्री कि हम पाठशाला पढ़ाते हैं और सभी जगह कृपया पाठशाला चल ही रही हैं, मगर हमें यह संतुष्टि नहीं मिल रही है कि हम बच्चों को जो संस्कार पाठशाला में दे रहे हैं, तो मगर वो सफलता नहीं मिल रही कि जैसे हम कहते हैं उनसे कि ये छोड़ो वो छोड़ो, ये अब भक्ष है, ये भक्ष है, इसको हमें नहीं खाना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, मगर उसके बाद भी बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। तो हम इसके लिए और क्या प्रयास करें ताकि हम आपके माध्यम से मैं सभी से कहूँगा, ये छोड़ो वो छोड़ो कहने मात्र से बच्चे नहीं छोड़ते। हमें ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों छोड़ो। हम उन्हें भेद विज्ञान कराएं, आत्मा अनात्मा का भान कराएं, पाप का डर उनके हृदय में जगाएं, उनके हृदय में संवेदनाएं उभारें, तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा क्या मुझे खाना और क्या नहीं खाना। तो उसके संस्कार गढ़ेंगे। कुछ परिभाषाएं रट लेने से हम संस्कार नहीं डाल सकते, संस्कार अंदर जगाने पड़ते हैं। तो हमें उनको मूल से जोड़ने की ज़रूरत है। तो बच्चों को ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी बात, संस्कार के साथ संगति का भी ध्यान रखना है। ये पेरेंट्स को देखना है। अगर हम संगति को गौण कर देंगे तो संस्कार बिगड़ने में देर नहीं लगते। इसलिए संस्कार और संगति दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। कल का दिन एक बहुत विशेष दिन है। जैसा अभी सूचना आप सबको दी गई, हमारे साथ
मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज हैं। कल उनका 10वां मुनि दीक्षा दिवस है, वो भी यहाँ पर सभी को मनाने का अवसर प्राप्त होगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।